सी द सेकेंड हेलमिंथिक डिजीज इज फिलारियासिस। इसको एलिफेंटियासिस या हिंदी में जो है हाथी पांव भी कहा जाता है। बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं वो लिम्फेटिक फिलारियासिस है, क्योंकि फिलारियासिस कई तरह का होता है डिपेंडिंग अपॉन कि ये बॉडी के किस हिस्से को असर कर रहा है। तो लिम्फेटिक फिलारियासिस हो सकता है, सबक्यूटेनियस फिलारियासिस होता है और सीरस कैविटी फिलारियासिस होता है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लिम्फेटिक फिलारियासिस, मतलब जो लिम्फ में फिलारियासिस होता है। अगेन जो ये फिलारियासिस है ये कॉज्ड होता है बाय एस्कीहेलमिन्थ्स, जो आपने पिछली बीमारी पढ़ी थी एस्कैरियासिस, वो भी एक एस्कीहेलमिन्थ था। सो इट इज अगेन कॉज्ड बाय एस्कीहेलमिन्थ एंड उस एस्कीहेलमिन्थ का नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले क्योंकि कॉजेटिव एजेंट पूछा जाता है, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। और इसकी एक और स्पीशीज है जो लिखी हुई है एनसीईआरटी में, एंड दैट इज वुचरेरिया मलाई। सो वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुचरेरिया मलाई, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसके जो है कॉजेटिव एजेंट्स हैं। और बेसिकली जो वेक्टर है इनका, अगेन मच्छर से होने वाली बीमारी। बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम पढ़ रहे हैं कि हेलमिंथिक डिजीज है और फैलाता कौन है, मच्छर, यानी वेक्टर कौन हुआ, मस्कीटो। ठीक है। सो जैसे कि प्रोटोजुआ, जो मलेरिया का प्रोटोजुआ था वो कौन फैलाता था, एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस। वैसे ही फिलारियासिस का जो हेलमिंथ है, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मलाई, इनको इंसान तक लेके कौन जाता है, तो अगेन आंसर है मच्छर, फीमेल मस्कीटो, बट वो है क्यूलिक्स। तो अगर आप इन डिजीजेस की सारी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मच्छर की जो 3 प्रजाति हम जानते हैं, एडीज इजिप्टी से हमने डिजीजेस पढ़ ली, हमने जो है फीमेल एनोफिलिस से मलेरिया पढ़ लिया, और अब क्यूलिक्स बचा था तो ये क्यूलिक्स से होती है। ठीक है। सो इसका जो ट्रांसमिटिंग एजेंट यानी इधर से उधर ले जाने वाला, लेके कौन जाता है, वेक्टर कौन है, सो वेक्टर इज क्यूलिक्स, फीमेल मस्कीटो। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मेल मस्कीटो तो काटते ही नहीं है, फीमेल्स ही काटती हैं। ठीक है। तो हम मलेरिया वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों काटती हैं, इनको इंसान के खून की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन चाहिए इनको, अपने प्रोटीन और कैल्शियम चाहिए इनको हमारे ब्लड से, अपने एग्स के डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, इसलिए हमारा खून चूसती हैं। बाकी जो मेल मस्कीटोज होते हैं तो वो तो प्लांट जूसेस पर ही सर्वाइव करते हैं, वो काटते नहीं हैं। सो क्यूलिक्स मस्कीटो जो है, फीमेल क्यूलिक्स मस्कीटो, वो जो है फिलारियासिस के जो वर्म हैं उनको यहाँ से वहाँ ले जाती है, स्पेशली ह्यूमन बींग्स तक पहुँचाती है। और जो मस्कीटो होते हैं वो हमने मलेरिया वाले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ये जब हमें काटते हैं तो ये सलाइवा छोड़ते हैं हमारी बॉडी में, और उसी सलाइवा के साथ जो है बाकी के भी गिफ्ट दे जाते हैं हमें। सो जो लाइफ साइकिल है फिलारियासिस का वो भी डाइजेनेटिक है। आपको डाइजेनेटिक वर्ड, ये मोनोजेनेटिक का मतलब अब तक समझ आ गया, इतने सारे वीडियोज हम पढ़ चुके हैं, बट स्टिल आई विल टेल, लाइफ साइकिल जो है फिलारियासिस का वो भी डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है इनको 2 होस्ट की जरूरत होती है। भाई मच्छर इन्वॉल्व है और ह्यूमन तक ले जा रहा है तो होस्ट तो 2 हो गए ना। सो अगेन यहाँ पे देयर आर 2 होस्ट। सो 2 होस्ट में पहला होस्ट कौन है, प्राइमरी होस्ट जो है, प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसको बीमारी होती है इनके कारण। तो मलेरिया में भी प्राइमरी होस्ट ह्यूमन ही थे। ठीक है। और सेकेंडरी होस्ट जो है वो होता है क्यूलिक्स मस्कीटो। ठीक है। ये जो प्राइमरी होस्ट की बात हो रही है, प्राइमरी होस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बीमार कौन होगा। ठीक है। क्लिनिकली मैंने आपको बताया था मलेरिया में भी कि होस्ट जो है वो वैसे तो वहां पर प्राइमरी होस्ट मच्छर को कहा जाता है,
ठीक। लेकिन बीमारी के बेसिस पे प्राइमरी अगर कहेंगे, क्लिनिकल होस्ट जिसे कहते हैं, तो वो ह्यूमन है दोनों जगह, ठीक है। ओके, नाउ इनका जो लार्वा है जिससे हमें इन्फेक्शन होता है, दैट लार्वा इज कॉल्ड एज माइक्रोफिलारी। इनके लार्वा का नाम है माइक्रोफिलारे, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी इन्फेक्शियस एंड हार्मफुल फॉर अस। इस बीमारी को हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। एलिफेंटियासिस भी कहलाती है ये, हिंदी में हाथी पांव। ये कब होता है एलिफेंटियासिस? जो फिलारियासिस है वो एलिफेंटियासिस में कन्वर्ट हो जाता है। ये कह सकते हैं कि एक फिलारियासिस में एक सिचुएशन आती है जिसमें क्या होता है कि जो पैरासाइट है, ये पैरासाइट जो है ये इकट्ठा हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, और जो लिम्फ का फ्लो है उसे ब्लॉक कर देता है। तो इसके कारण क्या होता है, देखो जैसे ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होता है वैसे लिम्फ भी पूरी बॉडी में फ्लो होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो जो ब्लड फ्लो है वो पैरों से सिर की तरफ अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। ब्लड फ्लो जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी ही है ना, जब हमारे पैरों से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब अब ग्रेविटी के हिसाब से तो सारा ब्लड पैरों में ही चला जाना चाहिए था, लेकिन दिमाग तक भी तो जाता है, पूरी बॉडी में जाता है, फ्लो होता है, ब्लड उस हार्ट पंप करता है। वैसे ही लिम्फ भी जो है अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करता है, कहाँ से? पैरों से ऊपर की तरफ। लेकिन जब लिम्फ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है इनके कारण, ये क्या कर देते हैं, लिम्फ की जो वेन्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, उनका पैसेज ब्लॉक कर देते हैं, और इसके कारण जो लिम्फ है इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन लेग्स, एक्यूमुलेटिंग, इकट्ठा होने लगता है कहाँ पर? पैरों की तरफ, क्योंकि वो एंटी ग्रेविटी मूव ही नहीं कर पाता है। वेन्स जब ब्लॉक हो गई तो वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। सो यू कैन राइट इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन लेग्स एज इट कैन नॉट मूव टू द अपर बॉडी। ऊपर की तरफ एंटी ग्रेविटी मूव ही नहीं कर पाता, और इसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं नीचे के लिम्स में, पैरों में। मेल में जो है रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं वो भी स्वेल हो सकते हैं, डिफॉर्म हो सकते हैं। फीमेल्स में एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है उसमें स्वेलिंग आ सकती है, और ये जेनाइटल्स पे बहुत बुरा असर डालते हैं, मेल और फीमेल दोनों के एक्सटर्नल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उन पर स्वेलिंग हो सकती है। और सिम्टम्स हैं इनके डिफॉर्म जेनिटेलिया, फीवर एक्सेट्रा, और पैरों में सूजन, बॉडी के पार्ट्स में सूजन आ जाती है जिसको एडिमा भी कहते हैं। सो बेसिकली ये स्वेलिंग कॉज करते हैं, और बाहर से देखकर ही पैर इतने बड़े बड़े मोटे मोटे दिखते हैं, और इसीलिए इनको हाथी पांव हिंदी में कहा जाता है, क्योंकि पैर इतने मोटे हो जाते हैं कि ऐसा लगता है हाथी के पैर हैं। सो एक मिसनॉमर है कि हाथी पांव कहा जाता है इसको। सो बेसिकली आई होप कि फिलारियासिस आपको क्लियर है। इसमें लिम्फ इकट्ठा हो जाता है और बॉडी सूजने लगती है, स्पेशली लेग्स, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, लिम्फ इकट्ठा हो रहा है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फिलारियासिस एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। तो यहाँ पर हमारी CBSE क्लास 12th NCERT के हिसाब से जितनी भी हेलमिंथिक डिजीजेस थी, 2 ही थी, एस्कैरियासिस और फिलारियासिस, वो कंप्लीट होती हैं। अब एक लास्ट टाइप ऑफ डिजीज बची है, दैट इज फंगल डिजीजेस, जो फंगस से होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।